जय हिंद जय बिहार। मैं यहाँ पर बात करूं कपड़िया समुदाय की। तो कपड़िया समुदाय के बारे में आप क्या जानते हैं भैया? तो बिहार कास्ट लिस्ट 2023 अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में बताया गया है, मतलब BC 1 में बताया गया है कि कपड़िया समुदाय, मैं जाति नहीं बोलता, कपड़िया समुदाय। कपड़िया समुदाय के बारे में मैंने गूगल किया, मैंने यूट्यूब पर देखा, मैंने लोगों से भी पूछा, तो कपड़िया समुदाय के बारे में बहुत कम जानकारी मिला कि कपड़िया समुदाय ना के बराबर हैं। एक तरीके से वो आदिवासी ही थे, एक तरीके से आदिवासी थे। तो कपड़िया समुदाय वालों को हमेशा ये बोलना चाहिए कि हम बिहारी हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं। चाहे जिस भी इलाके में रहते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, उस राज्य के हैं, बस इतना ही बोलना चाहिए। मैं हर समुदाय से बोलना चाहता हूं कि आप जिस भी समुदाय के हो, जिस भी जाति, आज के समय में जिस भी जाति के हो, आप केवल एक जाति रखो ना। हम ओबीसी हैं तो ओबीसी हैं, ईबीसी हैं तो ईबीसी हैं, एससी हैं तो एससी ही है, एससी में कुछ दूसरा नहीं। एसटी है तो एसटी में ही सब चीज है। जिस तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, बाकी सब नहीं लगाने का, ठीक है। उसके बाद से अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग में बस पिछड़ा वर्ग, उसमें कुछ नहीं भैया। अपने जिस चीज से जाना है, आपको जानो ना अपने आप को यार। आप यादव हो तो यादव बोलो, कुशवाहा हो कुशवाहा हो, कोयरी हो कोयरी हो, तेली हो तेली हो, गुंजार हो गुंजार हो। तो इस प्रकार से आप एक समुदाय का नाम ले सकते हैं, लेकिन कास्ट, जाति का इसमें मत उठाइए ना बात। आजकल सेंसर बोर्ड बैठेगा तो ही जाकर हर चीज हो सकता है, नहीं तो आज गाने के रूप में जातिवाद इतना गाना फैल चुका है कि उस गाने की वजह से हर गांव में रोज के रोज मारपीट हो रहे हैं। जहां पर ऑर्केस्ट्रा बजता है, जहां पर नाच होते हैं, जहां पर शादी विवाह हो रहा है, वहां पर रोज के रोज हंगामा तय है। हंगामा छोड़ो यार, सरस्वती पूजा हो गया, ये 15 अगस्त, 26 जनवरी, चाहे जो भी सामुदायिक पूजा विवाह शादी जो भी है, उसमें अगर गाना बज रहा है तो भी एक तरीके के ये झगड़ा झंझट मारपीट का कारण बन जा रहा है। तो हमें जरूरत है उसको ठीक करने के लिए। जिस तरह आप देखोगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हम लोग इसमें कितने भाग में बटे हुए हैं भैया? 56 भाग में बटे हुए हैं पूरा। इसमें 29 भाग में बटे हुए हैं, इसमें 114 भाग में बटे हैं। आप यहाँ पर अन्य जात को देख सकते हैं, सामान्य जात, जनरल कास्ट जिसको हम बोलते हैं, कितना कम है। जनरल कास्ट में अन्य मतलब सब राजपूत इसमें आ जाएंगे, ब्राह्मण इसमें आ जाएंगे, राजपूत इसमें आ जाएंगे, भूमिहार है, कायस्थ हैं, सैयद है, शेख, पठान, खत्री, सिंधी, ये सब क्या है? अपना थोड़ा सा नाम सिलेक्ट किए हैं और 10 में ही खत्म हो चुके हैं। लेकिन हमारे पास सैकड़ों सैकड़ों भरे पड़े हैं। हमें कोशिश करना पड़ेगा। कैसे कोशिश कर सकेंगे? हम जात के ऊपर वोट नहीं देंगे, हम काम के ऊपर वोट देंगे। हमारे इलाके में ये काम किए तो काम के ऊपर वोट देंगे। ये कुछ लोग भड़का दिया करते हैं, समोसा चाय खाते खाते कुछ भी बोल दिया करते हैं, उनकी बात क्यों माने? हम कपड़िया समुदाय की इसमें बात करते हैं। तो कपड़िया समुदाय के बारे में मैं क्या बोलूं? जो लोग हैं बिहार में कपड़िया समुदाय के, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि आप भारतीय हैं, बिहार में हैं तो बिहारी हैं, बिहार का एक सदस्य हैं, बिहार के सदस्य हैं तो जिस भी जिला में है आप उस जिला का सदस्य हैं, तो आप उस जिला का सदस्य अपने आप को मान लो। कपड़िया आपका एक समुदाय हो गया। आप इतना कह देना कि भैया हमको सब चीज चाहिए, अगर हम सक्षम नहीं है तो हमें आप दो। लेकिन अगर जो सक्षम है तो सक्षम है तो वो जान लेवे कि हमें सरकारी फंड का, सरकारी रुपए की जरूरत नहीं है। हम सक्षम है उस चीज को दे देने के लिए, तो हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण उनके लिए होता है जो उनको जरूरत है, आरक्षण उनको चाहिए। अगर कोई सक्षम है तो उनको आरक्षण कौन बात का? तो ये मानसिकता की बात हो जाती है। गांव में जब बाढ़ आता है ना, तो जिसके पास खाना होता है, सक्षम है खाना खाने में ससुरा, वो भी जाकर अपना हंडा बर्तन ले जाकर लाइन में लग जाता है कि हमको खाना मिल जाएगा। अरे हमारे गांव में खुद बात है ये। जब बाढ़ आया था 2020 में, तो 2020 में सब लोगों के घर में पानी घुस गया था, अंदर अंदर पानी घुस गया था। तो मैंने बोला कि भैया आप लोग सक्षम हो चावल रोटी दाल खाने में, तो आप लोग खाओ। सरकार बनवा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लूट बैठो। पूरा
पूरा तहस नहस हो गया था, ना फसल बचा था ना कुछ भी, कुछ नहीं बचा था। लेकिन मैंने फिर भी बोला कि अगर सक्षम हो तो आप लाइन में मत लगो, जिसको जरूरत है उसको खाने की इजाजत होनी चाहिए। जो नहीं खा सकता है अपने से, उनके लिए ये सब भंडारा चल रहा है, आपके लिए नहीं चल रहा है। हम अपने घर में खुद बोले थे कि कोई नहीं जाएगा लाइन में लगने के लिए, कोई खाना लाने नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अब खाएंगे क्या चीज? सब्जी है नहीं घर में, चावल दाल है तो चावल दाल खाते थे, सब्जी लाने जाते थे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, ये बातें अगर हमारे गांव के लोग सुनेंगे तो बोलेंगे ना, ये तो गैर लहन खाए खाती, ये तो गैर लहन लिया खाती। लेकिन मैंने साफ साफ अपने घर में बोल दिया था कि हम लोग सक्षम हैं खाना खाने में, हम लोग के घर में अनाज भरा पड़ा है, तो हम लोग वो सरकारी अनाज नहीं खाएंगे, क्योंकि वो जरूरतमंद लोगों के लिए ही वहां पर लगाया गया है। और जरूरतमंद लोगों को कम ना पड़े, उसकी जरूरत हमें है कि हम उनकी जरूरतों को पूरा करें। बाकी हमारे गांव में जितने भी बड़े बड़े घर हैं, मैं उनसे भी बोला, लेकिन हमारी बातों को कोई समझा नहीं, जाना नहीं। इसीलिए वो लोग हमेशा लिचर की जिंदगी जीते हैं और ऐसे ही जीते रह जाएंगे, क्योंकि मानसिकता ही उनकी नहीं बदली है। मानसिकता बदलता तो दूसरे की मदद करते और दूसरे की लूटने की नहीं सोचते। इसी प्रकार से खपड़िया जाति समुदाय वाले लोगों को मैं बोल रहा हूं कि आप बिहार के लिए आगे बढ़ो, आप बिहारी समझो अपने आप को। जिस तरह मैं अपने आप को बिहारी समझता हूं, मैं अपने नाम के आगे बिहार लगा दिया, इसी प्रकार से आप भी अपने समुदाय के आगे बिहारी लगा सकते हैं। ये प्रसाद टाइटल जो भी लगाते हैं, क्या जरूरत है लगाने का? कोई जरूरत नहीं है हमें लगाने का। हमें केवल इतना चाहिए कि आरक्षण, ठीक है मानते हैं आरक्षण मिले, लेकिन वह भी आपके जब सक्षम नहीं हो तो, सक्षम हो तो उसके बाद नहीं। तो हमें अपने से छोड़ना पड़ेगा, अपने मन से छोड़ना पड़ेगा। सरकार हमें फोर्स नहीं कर सकती है, क्योंकि संविधान में लिखा गया है, कानून में है कि सरकार हमें फोर्स नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार हमारी पेट भरते भरते मतलब अपनी सारी खजाना लुटा देगी, तो अपने देश के, अपने बिहार के लिए क्या करेगी, अपने देश के लिए क्या करेगी? तो ये जानना और ये समझना हमारे लिए जरूरी है। इसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन आगे बढ़ेगा? आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं और बिहार को आगे बढ़ाने में हम सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।